हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, जो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में इससे एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना यानी उद्देशिका, क्योंकि प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका राइट आंसर है अमेरिका से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, यानी भाषा का जब जिक्र किया रहेगा, तो आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि संविधान में प्रस्तावना कहाँ की, माने प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना में से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है केवल एक बार, यानी संविधान की प्रस्तावना में अभी तक बस एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उस समय उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? तो आपका राइट आंसर है ठाकुर दास भार्गव ने, यानी ठाकुर दास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, देखिए ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, लेकिन ठाकुर दास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। ये दोनों क्वेश्चन को आप सब ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना संविधान का आत्मा कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसका संशोधित रूप है? तो आपका राइट आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव का। तो उद्देश्य प्रस्ताव जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप संविधान का प्रस्तावना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अभी जो मैंने आपको बताया कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव संशोधित होके प्रस्तावना का रूप ले लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो आपका राइट आंसर है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो आपका राइट आंसर है के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? तो आपका राइट आंसर है N.A. पालखीवाला ने। तो N.A. पालखीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आपका राइट आंसर है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यानी प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो आपका राइट आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर है संप्रभु शक्ति। संप्रभु शक्ति संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का अर्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। तो आपका आंसर है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी 3 तरह के न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है? तो आपका राइट आंसर है 5 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा हमारे प्रस्तावना में किया गया है। जो 5 इस प्रकार हैं। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, अब 5वां उपासना की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना था? तो आपका राइट आंसर है बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में। यानी बेरूबारी यूनियन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो आपका राइट आंसर है एस.आर. बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना? तो आपका राइट आंसर है केशवानंद भारती विवाद 1973 में। यानी केशवानंद भारती विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है 2 प्रकार की समानता का वर्णन किया गया है। एक प्रतिष्ठा, एक अवसर। यानी एक प्रतिष्ठा की समानता, एक अवसर की समानता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो आपका राइट आंसर है प्रस्तावना पर। यानी संविधान ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासक की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो आपका राइट आंसर है जनता में। यानी कुछ भी काम जो होता है जनता के द्वारा ही प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो आपका राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना। यानी संविधान की प्रस्तावना ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। यानी इसमें अपने राष्ट्र में, अपने देश में सब धर्म बराबर हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है रूस की संविधान से। यानी रूस की संविधान से
हमारी प्रस्तावना में जो 3 शब्द यानी 3 प्रकार के जो न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा है, वो रूस से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या है? तो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है धर्मों के प्रति तटस्थ रहना, यानी धर्मों के प्रति तटस्थ रहना ही एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो आपका राइट आंसर है संविधान के उद्देश्यों का, यानी संविधान के उद्देश्यों को प्रस्तावना उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसे भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? तो आपका राइट आंसर है दोनों, यानी आंतरिक सत्ता से और बाहरी सत्ता से, दोनों से पूर्णतः स्वतंत्र है। और ये कौन दिलाता है? तो ये जो है ना संविधान का प्रस्तावना इस चीज़ को दिलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित कौन सा शब्द गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करता है? तो आपका राइट आंसर है समाजवादी शब्द, यानी समाजवादी शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में गरीब और अमीरी के मध्य दूरी को कम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना व कौन सा प्रधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है? तो आपका राइट आंसर है गणतंत्र, यानी गणतंत्र ही सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति से, यानी फ्रांस की क्रांति से जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द की जो चर्चा है वो फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्रमशः कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर है हमारे संविधान में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत और कब अधिनियमित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।